खाने की व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग विहार में किया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं दीप शिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। घर वाले बेघर, बात हो रही है फरीदाबाद के खोरी गांव की। फरीदाबाद के खोरी गांव में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन तोड़ रहा है अवैध मकान। प्रशासन की ओर से बेघर लोगों के लिए हालांकि व्यवस्था भी की गई है। भोजन और आश्रय की अस्थायी व्यवस्था यहां पर की गई। नगर निगम आयुक्त गरिमा मित्तल ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर एक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो खोरी गांव में लोग बसे हुए थे उनके सामने समस्या ये थी कि आखिरकार वो कहां जाएं। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से बेघर लोगों के लिए व्यवस्था की गई है भोजन की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, खोरी गांव फरीदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ अभियान यहां पर जोरों से चल रहा है। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ जारी है और रहने और खाने की व्यवस्था राधा स्वामी तो देखिए, रहने और खाने की व्यवस्था की गई है हालांकि खोरी गांव निवासियों के लिए। लेकिन इस व्यवस्था से इन लोगों के जख्मों पर कितना मरहम लगेगा, ये बड़ा सवाल है। संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा अनिल के पास चलते हैं, अनिल से जानते हैं। अनिल, देखिए, प्रशासन की ओर से थोड़ी व्यवस्था यहां पर जरूर की गई, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दीपशिका, देखिए बता दें जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन नगर निगम की टीमें जो हैं वो एक तरफ खोरी गांव को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो उनका तोड़फोड़ दस्ता है वो खोरी गांव के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं बात करी जाए, क्योंकि खोरी गांव में लगभग भारी संख्या में लोग बाग रहते थे, हजारों की संख्या में लोग रहते थे, तो अब उन लोगों के लिए एक चिंता का सबब था नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से कि आखिर इतनी चिलचिलाती गर्मी में इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए। तो इसी के चलते अब लगातार जो वो गांव में मुनादी करवाई जा रही है, पूरे इलाके में मुनादी करवाई जा रही है कि आप लोगों की रहने की व्यवस्था जो है वो इसी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं खोरी गांव के सभी लोग हैं, ये तमाम वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचते जा रहे हैं। इनको रहने की, खाने की बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा करके यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो है वो खोरी गांव के लोग आ रहे हैं और खोरी गांव के लोगों का बाकायदा देखिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद जो है वो उनको यहाँ पे अस्थायी तौर पर जो है वो एक कैंप बनाए हुए हैं इस राधा स्वामी सत्संग व्यास के अंदर, और वहीं पे ही जो है वो इन लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए वहाँ पे दूर में दिखा देता हूँ कि वो सामने जो है वो कैंप बनाए गए हैं बाकायदा यहाँ पे, जो कि अस्थायी तौर पर इन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था है। हालांकि नगर निगम ने जो है साफ भी कर दिया था कि जब तक इन लोगों के रहने की सरकार की नीति जो पूर्णवास नीति के तहत अगर इन लोगों को मकान जब तक नहीं मिलते, जब तक जो है वो इन लोगों को 2000 रुपए प्रति माह की दर से जो है वो नगर निगम किराया भी देगा। ये लोग तमाम वो लोग हैं जो खोरी गांव से आए हैं, अपने तमाम वो दस्तावेज लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अपने अपने कागज लेकर के पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? खोरी गांव से आए हैं। कितने टाइम से रहते हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। सरकार ने हमारा सर बर्तन भी नहीं निकाल पाए, सारा मकान टूट गया। 100 गज का मकान था हमारा और सारा टूट गया। 5 बच्चे लेकर के हम बाहर बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि कागज जमा करो और तुम्हें ये मिलेगा, प्लेट मिलेगा, क्या मिलेगा, इसलिए हम लोग भाग कर आए हैं। खाना भी खिला रहे हैं, कह रहे हैं खाना खा के जाना। और यहाँ हम लोगों को रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, हैं वहाँ नहीं खाने के है, खाने के लिए यहाँ बना हुआ है सर, उसमें पूरी सब्जी खिला रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का अभी कहीं गुजारा करने की जगह ही नहीं है। कमरे कहीं ना कहीं देखिए दीपशिका, जिस तरीके से लोग अभी भी कहीं ना कहीं चेहरे पे सिकन जरूर है, लोगों के टेंशन जरूर है कि आखिर जाएं तो जाएं का, लेकिन ये देखिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे लोगों का करवाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। और बाकायदा जो है वो लोगों की तमाम वो दस्तावेज लिए जा रहे हैं कि किस तरीके के दस्तावेज हैं, कहाँ से ये लोग रह रहे थे, कितने टाइम से ये लोग रह रहे थे। एक बार इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह, नगर निगम से इंस्पेक्टर हूँ मैं। क्या हो रहा है? ये खोरी के जितने निवासी हैं उनके पेपर जमा किए जाए ताकि इनको सरकार इनको फ्लैट वगैरह जो भी सुविधा देना चाहे वो सुविधा दे सके। पेपर का कितने लोगों को जो है वो अभी तक आप ये रजिस्ट्रेशन आज हुआ है, आज ही चालू हुआ है। लगभग मेरे ख्याल 50-60 आदमियों ने कर दिया होगा। तो लोगों को भी जानकारी नहीं है। हमारा स्टाफ जो है, पुलिस विभाग जो प्रशासन वगैरह सारी जानकारी दे रहे हैं
कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, खाने की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है और किसी को परेशानी नहीं हो रही है। रहने की क्या व्यवस्था की? रहने के लिए इन्होंने कर रखा है, यहाँ पे जो भी रहना चाहे रह सकता है। यहाँ पे राज और सत्संग वालों ने व्यवस्था कर रखी है, जो भी रहना चाहे यहाँ रह सकता है। खाने की सुविधा है, पानी पिला रही है इनको, सबको सारी सुविधा है यहाँ, जो रहना चाहता रह सकता है यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए दीपशिखा, ये नगर निगम की टीम है, नगर निगम की तरफ से ये लोग आए हुए हैं और तमाम जो है वो लोग यहाँ पे अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि क्योंकि इनके आशियाने जो है वो टूट चुके हैं, नगर निगम का पीला पंजा उनके ऊपर चल चुका है। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल इन लोगों का बकायदा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, बकायदा इनके दस्तावेज जमा हो रहे हैं और इसके बावजूद जो भी पॉलिसी है, जो भी जिस तरीके से इनको जो हिदायतें दी गई हैं पुनर्वास के तहत, उसके तहत ही सभी लोगों को जो है फ्लैट अलॉटमेंट की भी नीति जो है वो नगर निगम की तरफ से बनाई गई है। फिलहाल अनिल, देखिए इस बीच बड़ा सवाल एक ये भी है कि यहाँ पर जो बेघर हुए लोग हैं उनके लिए व्यवस्था तो देखिए की जा रही है, लेकिन उनके जख्मों पर ये कितना मरहम लगा पाएगी ये देखने वाली बात है। इसके अलावा सरकार के इन तमाम फैसलों को, जो यहाँ पर खाने की रहने की व्यवस्था की जा रही है या फिर बात फ्लैट अलॉटमेंट को लेकर की जाए, इन्हें कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है वो सरकार, क्योंकि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे पहुंच रहे हैं फरीदाबाद में। आज जिस तरीके से दिल्ली कार्यक्रम है, उसके बाद कल यहाँ पे उनका जो है वो एनडीए की मीटिंग में कार्यक्रम होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं तो एहतियातन के तौर पर इन लोगों के लिए जो है वो नीति का जो चयन जो है वो पूर्णवास की नीति है वो बनाई गई थी सरकार की तरफ से और उसी नीति के तहत इन सभी को जो है वो मकान दिए जा रहे हैं। रही बात जख्मों के मरहम की, तो मैम देखिए दीपशिखा, इनके जख्मों में नमक मरहम जो है वो तभी लग पाएगा जब इन लोगों को आशियाना मिल पाएंगे, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार हैं इन लोगों के, और इन परिवारों को लेकर के फिलहाल ये लोग जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। क्योंकि फिलहाल आज जो है वो व्यवस्था करी गई है नगर निगम की तरफ से, बाकायदा अनाउंसमेंट भी करवाया गया था नगर निगम की तरफ से पूरे गांव में कि जिसको भी मकान चाहिए, जिसको भी रहने के लिए व्यवस्था चाहिए तो उसको मकान दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करी जाए तो तमाम ये लोग जो हैं वो उसी जगह पे रहने को मजबूर थे, उसी जगह पे रहने के लिए विवश थे जिस जगह पे इन लोगों ने मकान बनाया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, प्रशासन ने जो है वो सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थी, तो कहीं ना कहीं उसको इलाके को जो है वो खाली करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जो है वो एक दायित्व बनता है। तो इसी के तहत तो है, पहले लोगों को उम्मीद थी कि शायद हमारे आशियाने बच जाएंगे, लेकिन अब उन लोगों की वो उम्मीद पूरे तरीके से टूट गई कि अब इनके आशियाने जो है वो बच पाएंगे। तो इसी को चलते अब आखिरकार लोग जो है वो उसी तरीके से गुजारा करने को जो है वो मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से गुजारा करने के लिए विवश होते दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से प्रशासन इनको चला रहा है। बिल्कुल अनिल, और आपने नजर बनाए रखी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और किस तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि जो खोरी गांव में बेघर हुए लोग हैं उन्हें इन तमाम सुविधाओं को वो ले पाए। एक बार वो आपको सुनाते हैं। आप सभी के लिए रहने और खाने की व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग व्यास में किया गया है। आप सभी धूप में ना खड़े रहकर आप लोग राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाइए, जहां पर आपके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए ये अनाउंसमेंट तो यहाँ पर की गई और संवाददाता अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, देखिए अनाउंसमेंट तो की जा रही है और अक्सर ऐसे समय में बहुत बार देखा गया है कि बहुत से लोग इन तमाम सुविधाओं से महरूम रह जाते हैं। तो क्या सिर्फ अनाउंसमेंट या इसके अलावा और भी विकल्प उन लोगों के लिए सामने हैं ताकि उन लोगों को सुविधाएं दे पाएं? देखिए जिस तरीके से पुलिस फोर्स लगातार गांव में अंदर की ओर बढ़ती जा रही है, तो पहले पुलिस फोर्स जो है वो पुलिस के जवानों को बकायदा हाई लेवल की मीटिंग के दौरान जो है वो यही समझाया गया था। सुबह इन लोगों को बकायदा ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आपको वहां जाकर के लोगों को पहले ये चीजें समझानी है कि आपको यहाँ से शिफ्ट होकर के वहां से भेजा जाएगा, उसके बावजूद जो है वो आगे की कार्रवाई करनी है। तो तमाम वो प्रयास भी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से या नगर निगम की टीमें जो है वो कर रही हैं, कवायतें कर रही हैं। क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से हम बता रहे थे कि पहले 2 दिन की तोड़फोड़ की बात करी जाए तो 2 दिन की जो भी तोड़फोड़ हुई है लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब ये एक बड़ा सवालिया निशान होता था, बड़ा एक जो है वो चुनौती होती थी प्रशासन की तरफ से कि आखिरकार इन लोगों को हम लेके जाएं तो जाएगा, क्योंकि मकान तो वो लोग तोड़ते जा रहे थे, मलबा भी वो साथ साथ हटाते जा रहे थे, लेकिन लोगों को हटाना कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो चुनौती थी प्रशासन के लिए। तो इसी के चलते जो है वो लोगों को जब हटा सकते हैं जब लोगों के लिए कोई रहने की व्यवस्था हो, लोगों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो, लोगों के
परिवार को रहने के लिए कोई जगह मिले तो कहीं ना कहीं उस दौरान ही जो है वो वहां से लोग हटने के लिए तैयार होते। तो अब जो है वो प्रशासन ने वो तैयारियां भी शुरू कर दी है। जिस तरीके से एक तरफ जो है वो देखिए, तोड़फोड़ की प्रशासन की कार्रवाई ओर से आगे की ओर बढ़ व्यवस्थाएं रही है। और सुविधाएं तो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनके जख्मों पर मरहम लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए।